हेलो फ्रेंड्स। हर ट्रेडर को ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी ट्रेड और एसेट की ताकत को कैसे मेज़र किया जाए और एज अ ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ होना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट की प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अरुण इंडिकेटर को समझेंगे और आप इसे फाइनेंशियल मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अरुण ऑसिलेटर एक 2-in-1 टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको रिवर्सल और उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की सही पहचान करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि किसी भी स्टॉक की प्राइस ज़्यादातर रेंज में ही रहती है। अगर हम ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो प्राइस कुछ ही समय के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है। ज़्यादातर समय प्राइस हमेशा साइडवेज ही होता है। अरुण इंडिकेटर को इसी तरह बनाया गया है कि यह अनुमान लगा सके कि स्टॉक की प्राइस कब रेंज मार्केट से ट्रेडिंग मार्केट में चेंज हो रही है, ताकि आप इसकी हेल्प से बाय और सेल कर सकें। और ये आपको ट्रेंड शुरू होने का या ख़त्म होने का इंडिकेशन भी देता है। फ्रेंड्स, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो अरुण इंडिकेटर की हेल्प से आप जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज प्रूव होंगी, जो आपको ट्रेडिंग मार्केट में क्विक प्रॉफिट कमाने में काफ़ी मदद करेगी। किसी भी स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग में है या नहीं, ये आप अरुण इंडिकेटर की मदद से आसानी से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अरुण इंडिकेटर दो लाइन से बना हुआ है। एक अपलाइन जो एक हाई के बाद की पीरियड्स मेजर करती है, जिसे अरुण अपलाइन कहा जाता है, और एक डाउन लाइन जो एक लो के बाद के पीरियड्स मेजर करती है, जिसे अरुण डाउन लाइन कहा जाता है। अरुण अप और अरुण डाउन इंडिकेशन एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देते हैं। 70 से ऊपर अरुण अप एक मजबूत अप ट्रेंड को दर्शाता है और 70 से ऊपर अरुण डाउन एक मजबूत डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। जब ऑसिलेटर जीरो लाइन से ऊपर जाता है तो अरुण अप अरुण डाउन के ऊपर से पार कर रहा है और प्राइस ने हाल ही में लो की कंपैरिजन में हाई बना दिया है। यह एक इंडिकेशन है कि एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। जब ऑसिलेटर जीरो लाइन से नीचे चलता है तो अरुण डाउन अरुण अप के नीचे से गुजर रहा है और एक हाई की तुलना में हाल ही में एक लो हुआ, जो इंडिकेशन देता है कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। अब हम देखेंगे कि अरुण इंडिकेटर ट्रेड के बारे में हमें कैसे वार्निंग देता है। 50 से नीचे अरुण अप लाइन ने वार्न किया है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है और 50 से नीचे अरुण डाउन लाइन इंडिकेशन देता है कि डाउन ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है। अब हम देखते हैं अरुण इंडिकेटर से ट्रेडर्स को क्या फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहला इसका बेनिफिट है नए ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की पहचान करना। इसका दूसरा फ़ायदा है रेंज जोन का इंडिकेशन करना, मतलब कि मार्केट कब रेंज में है और कब ट्रेडिंग में है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ट्रेंड्स की ताकत को और रिवर्सल का इंडिकेशन ये बहुत ही अच्छे से देता है। अब ट्रेडिंग मार्केट में इस स्ट्रेटजी को देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब अरुण अप लाइन 100 लेवल के करीब है और अरुण डाउन लाइन 0 लेवल के करीब है तो बाजार में तेज़ी का इंडिकेशन है, और इसका उल्टा जब अरुण डाउन लाइन 100 लेवल के करीब है और अरुण अप लाइन 0 लेवल के करीब है तो बाजार एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में है और साइडवेज मार्केट में आपको अरुण अप और अरुण डाउन की लाइन प्राइस के आसपास ही पैरेलल में दिखाई देंगी। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सिग्नल अरुण क्रॉसओवर से मिल जाते हैं। या तो अरुण अप इंडिकेटर अरुण डाउन इंडिकेटर के ऊपर एक बुलिश क्रॉसओवर बनाते हैं, या अरुण डाउन इंडिकेटर अरुण अप इंडिकेटर के ऊपर एक बेरिश क्रॉसओवर बनाते हैं, जो कि आमतौर पर ट्रेड चेंज या मार्केट रिवर्सल को दिखाता है। अरुण इंडिकेटर में आपको जो इंपॉर्टेंस लेवल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो है 80 और 20। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे बताया जाए कि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है या नहीं? आपको बस अरुण अप लाइन के 80 के लेवल से ऊपर जाने का वेट करना होगा, और अगर आप देख पाएँ कि
कि अरुण डाउन उसी समय 20 लेवल से नीचे है तो ये बाजार में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंडिकेट करेगा। अगर आप अरुण इंडिकेटर में ये सिचुएशन देखते हैं तो आपको बाय ट्रेड ले लेना चाहिए। और अगर आप देखें कि अरुण अप या अरुण डाउन लाइंस 100 के लेवल पर पहुंच गई है तो आपको हमेशा बाजार पे नज़र रखनी चाहिए और स्टॉप लॉस को प्राइस के करीब सेट कर लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि 100 के स्तर पर अरुण लाइन हमें इंडिकेशन करती है कि बाजार बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहा है और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो सकता है और प्राइस बहुत जल्द एक काउंटर मूव कर सकता है। अब इस चार्ट को देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर अभी अभी हुआ है और अरुण अप 100 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ बाय करेंगे। लेकिन क्या आपको कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम इस ट्रेड में एंट्री कहाँ ले, यानी कि हमारी एंट्री कैंडल कौन सी होनी चाहिए? इसीलिए हमने अपने ट्रेड को और क्लियर और एक्यूरेट बनाने के लिए एक और इंडिकेटर भी यूज़ किया है, क्योंकि याद रखें नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। इसीलिए हम इसके साथ 200 EMA भी साथ जोड़ देंगे। अब 200 EMA जोड़ने के बाद इसी चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि बाय ट्रेड कहाँ करना है। इसीलिए हम इस कैंडल पे बाय ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग लो पर सेट कर लेंगे और प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स पर सेट करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे ट्रेड का क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे फिनिश होता है। इसी तरह सेल ट्रेड के लिए इस चार्ट को देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बेरिश क्रॉसओवर हुआ है और प्राइस भी 200 EMA से नीचे आ रहा है और अरुण डाउन 100 के लेवल पर पहुंच गया है। इसीलिए हमें डाउन ट्रेड के बारे में दोनों इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन मिल रहा है। इसीलिए हम इस कैंडल पे सेल ट्रेड लेंगे और अपनी एंट्री कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाकर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स तक प्रॉफिट टारगेट रख के हम ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये प्रॉफिट टेबल भी यहाँ पे एंड होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बाय और सेल ट्रेड के और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जिससे आपको अरुण इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड करने में आसानी होगी। इस चार्ट को देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर और अरुण अप 100 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्राइस 200 EMA के बहुत करीब है। इसीलिए हम प्राइस 200 EMA से कुछ दूर जाने का वेट करेंगे और सेफ साइड वी कैन वेट फॉर सम ग्रीन कैंडल्स जो प्राइस को ऊपर की ओर ले जाएंगी। तो इस कैंडल पे हम बाय ट्रेड करेंगे और आप अपने एंट्री कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये ट्रेड भी हमें प्रॉफिट देकर पूरा हुआ। चलिए अब सेल ट्रेड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस 2 बार 200 EMA टच करके 2 से 3 कैंडल्स के ठीक बाद रिवर्स हो गया है। इसीलिए हम प्राइस के कम से कम 6 से 8 कैंडल्स 200 EMA के नीचे जाने का इंतज़ार करेंगे और प्राइस की डाउनवर्ड जर्नी के बाद हमें अरुण इंडिकेटर का नेगेटिव क्रॉसओवर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कैंडल पे हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, इसीलिए हम सेल ट्रेड के लिए अलर्ट हो जाते हैं। अब हमारे एंट्री कैंडल के लिए ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस 200 EMA से नीचे है और अरुण डाउन 100 के लेवल पर है, इसीलिए हमें सेल ट्रेड के लिए कंफर्मेशन मिल रहा है। इसीलिए हम इस कैंडल पे सेल ट्रेड करेंगे और हमारे एंट्री कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस होगा और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे एंड होता है और अरुण अप और अरुण डाउन के बीच एक अच्छा डिस्टेंस है और प्राइस 200 EMA से नीचे है, जो अगेन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड को इंडिकेशन करता है। इसीलिए यदि आप चाहें तो प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस से 3 टाइम्स पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका 3 टाइम्स प्रॉफिट टारगेट भी पूरा हुआ, लेकिन 2 टाइम्स प्रॉफिट टारगेट इज़ इनफ फॉर अस। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अरुण इंडिकेटर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।